Problem number 14.8. A rectangular while loop of sides 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude zero point 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if velocity of the loop is 1 cm per second in a direction normal to A, longer side, B, shorter side of the loop? For how long does the induced voltage last in each case? प्रॉब्लम नंबर 14.8 आपने सुन लिया. रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. एक लूप है रेक्टेंगुलर 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर उसका जो उसकी डायमेंशन है. ये फर्ज करें 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और विड्थ उसकी है 2 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट. स्मॉल कट का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जो लूप है ये कंप्लीट नहीं है. ये देखें, ये इसको स्मॉल कट आप समझ लें. ये कहीं सेंटर में कहीं भी आप सपोज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये है कि ये लूप कंप्लीट नहीं है. ऐसे इसके दो सिरे बनते हैं जो इलेक्ट्रिकली यहाँ से आइसोलेटेड हैं. तो ये कट यहाँ पे मौजूद है विद अ स्मॉल कट, ठीक है ना, मूविंग आउट ऑफ द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इससे नॉर्मली इससे है, इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल है. तो यानी ये अब फर्ज करें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये लूप से नॉर्मल हो जाएगा. यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसके अंदर से पास कर रही हैं. अब क्या करना है जी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है 0.3 टेस्ला, ठीक है. और व्हाट इज द, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, 0.3 टेस्ला. व्हाट इज द EMF developed across the cut if velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side, shorter side, और for how long the induced voltages last in each case. कि अगर हम इस लूप को हम इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लाने की कोशिश करें, इस तरह कि हम या तो इसको इस तरह से बाहर लेकर आएँ कि ये इस डायरेक्शन में मूव करें, तो ये कंडक्टर को हम सपोज करेंगे, ये वाला कंडक्टर. तो ये कंडक्टर जो है इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड EMF इंड्यूस होगी. अगर हम दूसरा तरीका ये है कि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लाना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में मूव करें. यानी लॉन्गर साइड के लॉन्ग डायरेक्शन हो मोशन हो या शॉर्टर साइड की मोशन हो, तो दोनों सूरतों में हमें EMF इंड्यूस होगी. अगर इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो EMF जो है इसकी वजह से EMF होगी, और ये मोशनल EMF हम इस कंडक्टर की लेंथ की वजह से फाइंड करेंगे. और दोनों सूरतों में आपको EMF यहीं पे मिलेगी, इन दो एंड्स के अक्रॉस, जो कट के अक्रॉस EMF मिलेगी. और दूसरा पूछा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा दोनों सूरतों में. अगर हम इस साइड पे मूव करते हैं तो हम विड्थ के क्रॉस मूव करेंगे तो कम टाइम लगेगा. लॉन्गर साइड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कम टाइम लगता है, क्योंकि उसमें फिर डिस्टेंस विड्थ का आ जाता है. अगर शॉर्टर साइड के अलॉन्ग मूव करें तो डिस्टेंस लेंथ का आता है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा. बहरहाल ये हम कैलकुलेट करेंगे. डेटा नोट करते हैं. सबसे पहले लेंथ कितनी है जी, लेंथ है 8 सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.08 मीटर. और विड्थ कितनी है लूप की, 2 सेंटीमीटर है, तो ये मीटर में कन्वर्ट होके 0.02 मीटर्स हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 0.3 टेस्ला इस मैग्नेटिक फील्ड की जो कि इसके अंदर से गुजर रहा है. और इसके अलावा वेलोसिटी हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड. वेलोसिटी जो है हमारे पास के 1 सेंटीमीटर सेकंड, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो 0.01 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगी.
अब कोई मसला नहीं है, हम इसकी फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, लॉन्गर साइड की और शॉर्टर साइड की, यानी लेंथ और विड्थ दोनों की हम फाइंड करेंगे कि दोनों की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। पहला हम ये केस ले लेते हैं कि हम इसको लॉन्गर साइड की डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करते हैं तो क्या वोल्टेजेस इंड्यूस होने वाले हैं। तो इमोशनल ईएमएफ जो हमने फाइंड करनी है, लॉन्गर साइड की फाइंड करनी है, शॉर्टर साइड की फाइंड करनी है, और फिर हमने टाइम फाइंड करना है कि लॉन्गर साइड का कितना टाइम है और शॉर्टर साइड का कितना टाइम है। ये हमने टाइम जो है फाइंड करना है। सॉल्यूशन, ये इमोशनल ईएमएफ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन्वॉल्व है जो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने ये फाइंड करनी है, तो ये होगा बी वी एल, ये लेंथ है तो एल। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता है, वेलोसिटी पता है, लेंथ हमें पता है, तो सारी चीज़ें हमने पुट करनी है, तो ईएमएफ हमारे पास आ जाएगी। 0.3 टेस्ला है, वेलोसिटी है 0.01 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, लॉन्गर साइड की जो लेंथ है 0.08 मीटर से। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो लॉन्गर साइड की वजह से, लॉन्गर साइड के अलॉन्ग मूव करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो 2.4 हो जाएगी। 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स होगी। तो ये है लॉन्गर साइड की ईएमएफ। ये भी कट के अक्रॉस ये अपीयर होगी, क्योंकि ये अगर यहाँ पे भी वोल्टेजेस इंड्यूस हों तो ये पूरा सर्किट है, पूरा पाथ है, तो यहाँ पे आपको ईएमएफ मिलने वाली है। तो अब हम ये सपोज करते हैं कि हम इसको पहले हमने यूं सपोज किया था कि इसको इस तरह मूव कर रहे हैं तो इसके क्रॉस ईएमएफ क्या होगी। अब हम इसको यूं मूव करना चाह रहे हैं ताकि ये वाला जो है ना फ्लक्स को कट करे, ये इसकी विड्थ कट करे। तो इस सूरत में क्या होगी, ईएमएफ क्या होगी। अच्छा, आप ये आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो दो कंडक्टर हैं, तो दो कंडक्टर्स की वजह से ईएमएफ डिफरेंट हो जाएगी, तो दोनों कंडक्टर्स पैरेलल में है, कोई चेंज होने वाला नहीं है, ईएमएफ दोनों में सेम होगी। अब शॉर्टर साइड की ईएमएफ फाइंड करेंगे ईडब्ल्यू। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या बनेगा, बी वी डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे अब लेंथ किसके बराबर होगी है, डब्ल्यू के बराबर, विड्थ के बराबर। तो पुट करते हैं इसकी वैल्यू, ई डब्ल्यू इज इक्वल टू वही 0.3 टेस्ला है, टेस्ला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 इसकी वेलोसिटी है, और लेंथ है 0.2 विड्थ, सॉरी। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.6 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स आ जाएगी ईएमएफ, अगर आप शॉर्टर साइड को मूव करते हैं इस डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क है कि शॉर्टर साइड ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो ज़्यादा देर तक शॉर्टर साइड की वजह से जो ईएमएफ होगी वो ज़्यादा देर तक रहेगी, जबकि लॉन्गर साइड जो मूव करेगा विड्थ के अलॉन्ग मूव करेगा, तो उसका टाइम कम होगा, तो उसकी ईएमएफ कम टाइम के लिए अपीयर होगी। तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों का टाइम कितना लगेगा। तो बहरहाल ये आंसर, ये तो आपके पास दूसरा आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। अब हमें सी जो पार्ट है उसका आंसर सॉल्व करना है, उसका कैलकुलेट करना है। तो मुश्किल नहीं है, फार्मूला हम यूज़ करेंगे S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है ना। तो टाइम जो शॉर्टर साइड का जो टाइम है, अगर आप इसको देखें, ये देखें, अगर हम लॉन्गर साइड को सॉल्व करते हैं तो हमें डिस्टेंस कौन सा लिखना होगा, W। तो ये जहन में रखना है सिर्फ। तो डिस्टेंस क्या कौन सा होगा, ये W होगा। पहले टाइम का हम निकाल लेते हैं, टाइम क्या किसके बराबर होता है, S/V के। डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम निकाल सकते हैं। लॉन्गर साइड का टाइम निकालना चाहते हैं, TL। तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा पुट करेंगे, विड्थ, क्योंकि लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड के अलॉन्ग मूव कर रही है, और वेलोसिटी वही होगी। और इसमें विड्थ 0.02 है, वेलोसिटी 0.01 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे
तो लॉन्गर साइड की जो ईएमएफ होगी वो 2 सेकेंड तक रहेगी, जबकि शॉर्टर साइड चूंकि लॉन्गर साइड के लॉन्ग मूव कर रही है इस तरह से कि अगर हम इसको मूव करते हैं तो ये इस तरफ मूव करते हैं लूप को, तो ये शॉर्टर साइड के अक्रॉस ईएमएफ होगी और डिस्टेंस वो लॉन्गर साइड का ट्रेवल करेगी। तो अभी हमारे पास जो लॉन्गर साइड का जो टाइम आएगा वो होगा टी एस, शॉर्टर साइड का जो टाइम होगा वो होगा L अपॉन V के बराबर। तो L लेंथ हमारे पास 0.08 और 0.01 हमारे पास क्या है, वो वेलोसिटी है। तो इनको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 8 सेकेंड। तो लॉन्गर टाइम आपके पास कितना है 2 सेकेंड, और शॉर्टर साइड का जो टाइम है वो आपके पास है 8 सेकेंड। तो ये आपके पास सी पार्ट का आंसर आ गया।